This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 41 इति त्रिविध विकल्पम त्रिविधम एव कर्म प्रज्ञापराध इति व्यवस्येत। अभी इस सूत्र का अधिकरण समाप्ति की ओर जा रहा है। ये सूत्र, ये जो अब तक का अधिकरण चल रहा था, वांग मन प्रवृत्ति आदि का सभी इंद्रियों का हीन योग, अतियोग, मिथ्या योग, इस विषय में चल रहा था, उसका समारोप कर रहे हैं। 40 के श्लोक में एक चीज विशेष तौर पर बताई है उन्होंने कि संग्रहेण यानी स्थूल रूप से अतियोग, अयोग, ये दो छोड़कर और मिथ्या योग शेष बचता है तीन में से। तो ये दो छोड़कर जितने भी है वो सभी मिथ्या योग है, सम्यक योग को छोड़कर। यानी वैषम्य की जो स्थिति है ये तीन प्रकार की है। वैषम्य में पहला आता है अतियोग, दूसरा आता है अयोग और तीसरा आता है मिथ्या योग। तो अतियोग और अयोग छोड़कर जो भी विकृति है उन सबको मिथ्या योग कहेंगे। और ये वचन क्यों किया उन्होंने? तो ऐसे बहुत से कर्म हैं जिनका वर्णन ग्रंथकार यहाँ करते नहीं है, किंतु व्यवहार में अन्य ग्रंथों में ऐसे अनेक भावों का वर्णन आया है जिनको अनुक्त कहा जाता है। तो ऐसे अनुक्त का भी समावेश आप मिथ्या योग में कर सकते हैं, ये बताने का उनका उद्देश्य था। अब इस सूत्र में वे उसका समारोप कर रहे हैं। इति त्रिविध विकल्पम, त्रिविधम विकल्पम, त्रिविध विकल्प ये सामासिक शब्द है। त्रिविधम विकल्पम, विकल्प तीन प्रकार के हैं आपके सामने। कौन से? अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। और ये तीन विकल्प, आगे का जो शब्द है वो थोड़ा ध्यान से समझना है। त्रिविधम एवं प्रज्ञापराधः, त्रिविधम एवं प्रज्ञापराध में जो कर्म होते हैं वो त्रिविध है। त्रिविध कर्म एवं, त्रिविध शब्द को एवं निकाल देना है, पहले कर्म लगाना है। त्रिविध कर्म एवं प्रज्ञापराध इति व्यवस्येत, ये तीन प्रकार के जो कर्म है, कौन से? अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, ये त्रिविध विकल्प है। और ये त्रिविध विकल्प यानी त्रिविध प्रज्ञापराध है। अब इति व्यवस्येत, त्रिविधम एवं कर्म। अब ये त्रिविध कर्म जो कौन से हैं? तो त्रिविध कर्म है काय, वांग, मन, प्रवृत्ति, ये भी ये प्रज्ञापराध है। काय, वांग, शरीर, काय, मन और शरीर के त्रिविध यानी अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, ये कर्म प्रज्ञापराध है। इसलिए इस विषय को हम यहाँ समाप्त करते हैं। वांग मन प्रवृत्ति का विचार ये प्रज्ञापराध में आता है। अब ये ऐसा कहने के बाद टिप्पणी करते हैं चक्रपाणी, वो महत्व की है। संप्रति कर्म असम्यक योगः प्रज्ञापराध मूलत्वात् प्रज्ञापराध एव। कर्म के सम्यक योग छोड़कर बाकी जो तीन योग है
ये प्रज्ञापराध से ही होते हैं, इसलिए इनको हम प्रज्ञापराध ही कहते हैं। इस प्रकार इसका अभिप्राय यह है कि त्रिविध हेतु जो बताए हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये जो तीन है उसमें एक प्रज्ञापराध है, और उस प्रज्ञापराध में ये वांगमन प्रवृत्ति सभी आते हैं। वांगमन प्रवृत्ति और अन्य इंद्रियों के असम्यक योग, मिथ्या योग, अतियोग, ये भी उसमें समाविष्ट होते हैं। इसलिए काल अर्थ कर्म का मिथ्याहीन अतियोग ये सभी प्रज्ञापराध है। इति त्रिविधम काल, कालार्थ कर्मणाम योगो, काल, कर्म, मानसवान कर्म और काल, काल, कर्म, ये भी प्रज्ञापराध है। इस प्रकार ये जो पिछले अध्याय में त्रीणि आयतनानि अर्थानां कर्मणः कालस्य अतियोगः, मिथ्यायोगः, अयोगः, ये तीन आयतन है श्लोक नंबर 37 में। तो इसमें अर्थ यानी इंद्रियों के अर्थ, दूसरे शारीर मानस कर्म और काल, ये त्रिविध प्रज्ञापराध है। इन सबको प्रज्ञापराध में समाविष्ट किया जाता है। किन किन को? काल का, अर्थ का और कर्म का। तो कर्म के तीन प्रकार, वांग मानस शरीर और इंद्रियों के 5, और अब इसके बाद बता रहे हैं काल के, काल का मिथ्या योग क्या होता है, अब बता रहे हैं। दो हो गए, कर्म हो गए, वांग मन, पंच ज्ञानेंद्रियों के अर्थ हो गए। अब काल का वर्णन कर रहे हैं। काल, अब काल शब्द से अभिप्राय क्या है? काल अर्थ से, काल शब्द से संवत्सर ये अर्थ होता है, वर्ष। और उसमें भी चिकित्सा के दृष्टि से, हेतुओं के दृष्टि से शीत, उष्ण और वर्षा, ये तीन लक्षण बलवान लक्षण है कालों के। संवत्सर में कुछ ऋतु साधारण होते हैं, कुछ ऋतु शीत, उष्ण, वर्षा युक्त होते हैं। जो शेष 3 बचे हैं बीच में सबके, वो साधारण ऋतु है, तो वो सम्यक योग में आते हैं। उनका सामान्य रहना है सम्यक योग है। और शीत, वर्षा, उष्ण, ये तीन लक्षण इन संवत्सरों में कहीं भी आते हैं। ये प्रायः नियमित रूप में आते हैं, लेकिन ये किसी भी समय एक साल में यदि आना प्रारंभ करते हैं, वर्षा अथवा शैत्य अथवा उष्मा, इनके अपने अपने सीमित काल है, लेकिन उन कालों को छोड़कर भी ये आ सकते हैं। और ऐसे इसीलिए पूरे संवत्सर को काल माना गया है। तो इस काल में जब जब शैत्य अधिक होगा, जब जब वर्षा अधिक होगी, जब जब उष्मा अधिक होगा संवत्सर में, तो विचार करना पड़ेगा कि ये प्राकृत है या विकृत है। वर्षा के ऋतु निश्चित है, उसी समय वर्षा आनी चाहिए, वो प्राकृत है। शैत्य के मास निश्चित है, उसी में वो आना चाहिए, वो प्राकृत है। और उष्मा
निश्चित काल है उसमें आना चाहिए। इनके अतिरिक्त यदि वो आता है तो उसको मिथ्या योग कहते हैं। इसलिए पूरे संवत्सर को ही काल माना गया है। अब इन शीतोष्ण के तीन जो लक्षण है, शीत उष्ण लक्षण, ये तीन लक्षण कब कब आ सकते हैं प्राकृत रूप में? तो प्राकृत रूप में वो आने वाले हैं हेमंत में शीत आएगा, ग्रीष्म में उष्ण आएगा, और वर्षा में वर्षा यानी बरसात होगी। ये सामान्य प्राकृत ऋतु है। अब इन तीन कालों में इनका आना ये सम्यक योग है, और इनका शीत उष्ण और वर्षा का अन्य ऋतुओं में आना ये मिथ्या योग है। ये मिथ्या योग है। अब बचा कौन सा? अति योग और हीन योग। तो उसका वर्णन करते हैं। अतिमात्रम स्वलक्षणम तत्र अतिमात्र स्वलक्षणम कालः कालातियोगः, यानी उस ऋतु का, शीत ऋतु का जो लक्षण है, उस ऋतु में हेमंत में शीत का अपना लक्षण होता है शैत्य। वो अतिमात्रा में होना ये अतियोग है। और शीत ऋतु है, हेमंत है, शिशिर है, ठंडी बिल्कुल नहीं आ रही है, हर साल आती है, इस साल आ नहीं रही है, ये अयोग है। ये काल का अयोग है। और इस प्रकार ये तीनों ऋतुओं को लगाना है। हेमंत को लगाया, अब ग्रीष्म को लगाए। ग्रीष्म का समय है ज्येष्ठ तक, चैत्र के बाद फाल्गुन, चैत्र फाल्गुन, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, हाँ वैशाख ज्येष्ठ, ये मिलकर ग्रीष्म होता है। तो इसमें यदि ऊष्मा न हो तो अयोग है, और ऊष्मा अत्यधिक हो तो अतियोग है। इस प्रकार वर्षा के अपने अपने समय है। तो उस समय वर्षा का उचित रूप में आना ये सम्यक योग है, अति मात्रा में आना यह अतियोग है, और बिल्कुल नहीं आना यह अयोग है। इस प्रकार ऋतु काल का अतियोग हीन योग बताया है। और यथा स्वलक्षण विपरीत लक्षणस्तु कालः मिथ्या योग। मिथ्या योग किसको कहेंगे है? यथा स्वलक्षण विपरीत लक्षण। यथा स्वलक्षण, अपना लक्षण है हेमंत का, ठंडी पड़नी चाहिए, वो नहीं आना, उसके स्थान पर उसको विपरीत लक्षण आना, यानी ऊष्मा आना। विपरीत लक्षण शब्द है। विपरीत लक्षण अयोग नहीं है, अयोग में कम आना। अति हीन योग में कम आना, अयोग में बिल्कुल नहीं आना। और मिथ्या योग में ऊष्मा आना, उल्टा होना। तो यथास्व लक्षण के विपरीत लक्षण उत्पन्न होता है तो मिथ्या योग है। वर्षा ऋतु में वर्षा आनी चाहिए, वर्षा नहीं आती है, और ऊष्मा अधिक बढ़ता है, तो वैषम्य, तो वो मिथ्या योग है। वैसे ही ग्रीष्म ऊष्मा आना चाहिए, और वो ऊष्मा बहुत कम आया, बहुत ज्यादा आया, ये हीन और अयोग हो, हीन योग अतियोग हो गया। और बिल्कुल ही ऊष्मा नहीं है, ये मिथ्या योग हो गया। इसलिए शब्द का उपयोग कैसे किया है? यथा स्व, यानी अपना अपना लक्षण, हर एक ऋतु का अपना लक्षण है, उसके विपरीत लक्षण है काल है।
वो नहीं है, उसके विपरीत है, यानी भिन्न है। अब विपरीत शब्द में भिन्नत्व भी है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उष्मा के स्थान पर बहुत ठंडी पड़ना, ये भी विषम है, और उसके स्थान पे बहुत वर्षा आना, ये भी विषम है। इसलिए विपरीत शब्द का अर्थ उल्टा ऐसा नहीं लेना है। विपर्य पृथक, यहाँ पर पृथकत्व घेना है, वो नहीं है, दूसरा हो गया, इसलिए वो मिथ्या योग है। इसलिए काल का यथा स्वलक्षण मिथ्या योग, यथा स्वलक्षण के विपरीत लक्षणस्तु मिथ्या योग। इस प्रकार काल का भी विचार हमें करना पड़ता है। अब देखिए इसका उपयोग क्यों देखना पड़ता है, ये देखने का कारण क्या है। देखिए चरक के चिकित्सा स्थान में 15वां अध्याय, उसमें 43 श्लोक, चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 43। विरेक वमन स्नेह विभ्रमात व्याधिकर्षणात देशकाल ऋतुवैषम्यात वेगानां च विधारणात दुष्यति अग्निः। अब यहाँ पर हाँ बस ठीक है, देश काल ऋतु वैषम्यात, ऋतु वैषम्य अग्नि दुष्ट होने का कारण है। अग्नि दुष्यति, यदि वर्षा का अतियोग हुआ, अग्नि दुष्ट होगा। वर्षा में अग्नि दुष्ट होता है, अतियोग हुआ तो बहुत ही दुष्ट होता है वैषम्य है तो। और वर्षा नहीं आया तो भी दुष्ट होता है, क्योंकि ग्रीष्म वर्षा वसंत के बाद, ग्रीष्म वर्षा शरद तक आदान काल होता है, और इस आदान काल में यदि उचित समय पर वर्षा नहीं आई तो शरीर का लंघन यानी अपतर्पण अधिक मात्रा में होकर अग्नि और मंद होगा। आदान ग्लान वपुषाम अग्नि ही सन्नाह, यदि आदान काल दीर्घकाल तक हुआ तो शरीर ग्लान हो जाता है और अग्नि मंद होता है अथवा विषम होता है। इसलिए ऋतु वैषम्य तीनों प्रकार, इसको ऋतु वैषम्य कहते हैं। मिथ्या योग से लेकर ये ऋतु अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, ये तीनों ऋतु के वैषम्य है। तो इस वैषम्य के कारण अग्नि दुष्ट होता है। कभी कभी तीक्ष्णाग्नि भी हो सकता है, मंदाग्नि भी हो सकता है, विषमाग्नि भी हो सकता है। इसलिए ऋतु वैषम्य, इसका विचार चिकित्सक को करने आना चाहिए। अब इस प्रकार तीनों का इंद्रियार्थ, शरीर कर्म, वांगमन कर्म और काल, इन सब का तीन योग यानी अयोग, मिथ्या योग और अतियोग, इसका वर्णन हेतु के रूप में उन्होंने कर दिया है। अब इसका समारोप कर रहे हैं पूरे विषय का, यानी त्रिविध आयतन का अब समारोप कर रहे हैं। अब इसमें कहते हैं, हाँ बोला, कहा है? नाही सर, कोणाचा तरी चुकून माईक स्टार्ट झाला होता। हाँ वाचा आता 43 वाचा। इति असात्मेन्द्रियार्थ संयोगः प्रज्ञापराधः परिणामः च इति
त्रयः त्रिविधविकल्पा हेतवो विकाराणां समयोगयुक्ताः तु प्रकृतिहेतवो भवन्ति। सबसे महत्व की पंक्ति अंतिम है। इंद्रियार्थ संयोग, काया वांग मन का प्रयोग और काल की उपस्थिति, प्राकृत उपस्थिति समयोग कहा जाता है और ये स्वास्थ्य का हेतु है। प्रकृति हेतवो भवन्ति, यहाँ प्रकृति शब्द स्वास्थ्यवाचक है। प्रकृति आरोग्यम। अब ऊपर के दो पंक्तियों का अर्थ है इति असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति त्रयः। ये तीन आयतन है और इनके त्रिविध विकल्प है। त्रिविध विकल्प कौन से हैं? अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग। समुपलभ्यते, ये दिखते हैं। काल का, अर्थ का, कर्म का, ये तीन योग दिखते हैं। जो ये तीन योग व्याधि के हेतु है। हेतवो विकाराणाम। और इसका प्रकृत अवस्था होना यानी समयोग, ये प्रकृति हेतु है। संयोग ये प्रकृति हेतु है। इसलिए हमें चिकित्सक के रूप में जिस जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र में निश्चित ऋतु का काल होता है। उस अवस्था में ऋतु होना ये होता है या नहीं, ये देखना चिकित्सक का कर्तव्य है। और यदि उस पे भी उसका अयोग हो रहा है या अतियोग हो रहा है, ये भी देखना है। और मिथ्या योग हो रहा क्या, ये भी देखना है, क्योंकि इन सब का परिणाम दोष वृद्धि होती है और उसके साथ साथ अग्नि भी विकृत हो सकती है। कभी तीक्ष्ण, कभी मंद, कभी विषम हो सकती है। इसलिए हमें इनका अध्ययन करना है। इसलिए ग्रंथकार ये कहते हैं कि चिकित्सक को केवल कल्प से चिकित्सा नहीं करनी है, तो उसमें देश, काल, प्रकृति, बल का विचार भी करना है। केवल योग देने से उपशय नहीं मिलता। हर समय काल का उसका प्रतिकार, देश का उसका प्रतिकार, प्रकृति उसका प्रतिकार, इनका विचार भी आपको करना है चिकित्सा में। इसलिए ये विषय महत्व का है। इसको गौण समझना गलती होगी, क्योंकि हेतवो विकाराणाम, इन अवस्थाओं में हमें उसको सामान्य करने के लिए, यदि काल का परिणाम भी वैषम्य होता है, तो उस अवस्था में शरीर को संभालने के लिए ऋतुचर्या में परिवर्तन करना, वैपरीत्य प्राप्त करना, ये हमारा काम है। यदि गलती से ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा आती है और वो लगातार रहती है, ग्रीष्म ऋतु वहीं पर समाप्त होता है और सीधा वर्षा ही आ जाता है, तो आपको अब संयम रखते हुए दिनचर्या में ग्रीष्म ऋतु की दिनचर्या धीरे धीरे कम करते हुए वर्षा की दिनचर्या का मध्यम मार्ग स्वीकारना पड़ेगा आपको। क्योंकि मध्यम मार्ग इसलिए कि वर्षा भी यदि आती है तो भी सूर्य का उष्मा अपना काम करता है। कुछ समय के लिए शैत्य आएगा, लेकिन शरीर के वो जो उष्मा है वो वनस्पतियों का, मनुष्यों का स्नेह का क्षय करता ही है। इसलिए उस ऋतु में आपको दिनचर्या वर्षा और ग्रीष्म का मध्यम मार्ग निकालना पड़ेगा। एकांतिक नहीं कर पाओगे तो वहां पर उहन तंत्र युक्ति और युक्ति के आधार, अनुभव के आधार पर आपको दिनचर्या मंडित करनी पड़ती है। इसलिए हर चिकित्सक का यह कर्तव्य है कि ऋतु कैसे है। अब देखिए, आज पूना में शरद ऋतु तो समाप्त हो ही गया। हेमंत में भी
अभी भी बादल है, 5 दिन से बादल है, सूर्य का दर्शन ही नहीं है और शैत्य भी नहीं है। अब इसमें परिणामतः अभी शरीर पर परिणाम जो शुरू हो रहा है वो आदान काल का शुरू हो रहा है, नजीक आया है। अब परिणाम इसमें दिनचर्या में बदल जो करना है वो युक्ति पूर्वक करना पड़ेगा। कभी ठंडी, कभी बदली, कभी शैत्य, इन सब का मध्यम मार्ग निकाल कर आपको आपकी दिनचर्या बनानी पड़ती है। यहाँ पर अब इसमें सामान्य योग यानी साधारण समयोग ये हेतु, ये आरोग्य का हेतु है, ये बताया, और 3 व्याधि के विकार है बताया है। ये बताने का उद्देश्य है कि चिकित्सक ने इस पर ध्यान देना और उसके अनुसार दिनचर्या में परिवर्तन करवाना ये अपना प्रथम कर्तव्य है। ब्लाइंडली नहीं करना। किताब में लिखा है हेमंत शुरू हो गया है, चलो हेमंत की दिनचर्या शुरू नहीं। यदि बदली है तो अभ्यंग नहीं करेंगे, बादल है तो अभ्यंग रोज नहीं करेंगे, हफ्ते में 2 बार करेंगे या 1 दिन करेंगे। और यदि बदली नहीं, बादल नहीं है, दुर्दिन नहीं है तो रोज करेंगे। ये परिवर्तन आपको करना पड़ता है, इसलिए ये आपको ध्यान देना है कि केवल एकांतिक नहीं होना और न शास्त्र मात्र शरणम रहना, बुद्धिया उहेत बुद्धिमान, अपनी बुद्धि से लक्षणों को देखकर उसके विपरीत मध्यम मार्ग आपको युक्ति पूर्वक करना है, ये बताने का उद्देश्य है। अब इसके बाद 44 पढ़ो। 44 तेषाम् एव भावानां भावाभावौ न अन्तरेण योग अयोग अतियोग मिथ्यायोगान् समुपलभ्येते यथा स्वयुक्ति अपेक्षिणौ हि भावाभावौ। देखिए, अब यहाँ पर एक शब्द है भावानाम। भाव यानी का अर्थ जिनका अस्तित्व है उनको भाव कहते हैं। सर्वेशाम, ये सर्व शब्द की षष्ठी है। भावानाम, अब भावों का 2 अवस्था होती है, भाव का अस्तित्व और भाव का अभाव। अस्तित्व को नष्ट होना इसको अभाव कहते हैं, इसलिए भाव अभाव सभी भावों का, सभी वस्तुओं का सृष्टि में जो निर्माण हुए हैं उनका कभी भाव कभी अभाव ये होता है। अब ये कब कैसे होता है, तो ये विषय थोड़ा होगा कठिन है, समझाता हूं। कहते हैं कि योग अयोग अतियोग और मिथ्यायोगान, योग अयोग अतियोग और मिथ्यायोगान समुपलभ्यते, यानी सभी भावों का अस्तित्व इन 4 अवस्था में आपको मिलता है सृष्टि में। सभी भावों का कौन सा? सम्यक योग, दूसरा अयोग, तीसरा अतियोग और चौथा मिथ्या योग समुपलभ्यते। सम अधिक उप अधिक लभ, लभ यानी प्राप्त होना। सम और अभी ये 2 उपसर्ग लग रहा है कि ये सभी प्रकार का विचार करने के बाद ये 4 अवस्थाओं में प्रत्येक भाव को, भाव की अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं होती है। और ये अगला शब्द है वो महत्व का है, यथा स्व युक्ति अपेक्षिणौ। इसमें आपको युक्ति करनी ही पड़ेगी। यदि अभाव है तो क्या करे, यदि अतियोग है तो क्या करे, मिथ्या योग है तो क्या करे, और सम्यक योग है तो वो ग्रंथकर्ता दिया है, अपने अपने ग्रंथकर्ता है, विधि युक्त है। तो इनको जब ये इनमें
विकृति के भाव उत्पन्न होते हैं, समयोग छोड़कर अन्य उत्पन्न होते हैं, तो आपको उसके अनुकूल, अतियोग है तो उसके प्रतिकूल, अयोग है तो उसके प्रतिकूल, मिथ्या योग में जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उनके प्रतिकूल युक्ति युक्त भाव आपको करना पड़ेगा। भावों को उत्पन्न करने के लिए युक्ति लगानी पड़ेगी और भाव को कम करने के लिए भी युक्ति करनी पड़ेगी। यानी ग्रीष्म ऋतु में यदि उष्मा अधिक है तो आप युक्ति करके ठंडा करते हो, शीत में यदि शीत ज्यादा है तो आप युक्ति करके उसको युक्त सामान्य में लाते हैं। इस प्रकार यथा स्व युक्ति उपेक्षणों, मिथ्या योग भी हुआ तो उसके अनुसार आपको युक्ति पूर्वक दिनचर्या करनी पड़ेगी, ऋतुचर्या करनी पड़ेगी। मिथ्या योग हुआ, आप क्या करें? मिथ्या योग का तो वर्णन ग्रंथ में किया ही नहीं है। दिनचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या कैसी हो, ये तो दिया ही नहीं है। तो क्या हाथ पे हाथ देकर बैठेंगे? नहीं, उनके लक्षणों को आधार पर आपको उसके विपरीत रचना करनी है। ग्रंथकर्ता ने ऋतुचर्या दी है, उस सामान्य ऋतु की ऋतुचर्या दी है, प्राकृत की। अयोग अतियोग की नहीं दी है, मिथ्या योग की नहीं दी है। तो आपको मिथ्या योग की, अतियोग की और अयोग की भी चिकित्सा युक्ति युक्त करनी है। ये ग्रंथकर्ता का इस सूत्र का अभिप्राय है। ये जो दो सूत्र हैं 43 और 44, इसका अभिप्राय है। आपको ऋतुचर्या हमने पढ़ी, उसमें क्या लिखा है? हेमंत में ये करो, वर्षा में ये करो, शरद में ये करो, ग्रीष्म में ये करो। अब मिथ्या योग में क्या करो, ये दिया है क्या? नहीं दिया है। तो आपको उन लक्षणों के आधार पर करना है। ये ग्रंथकर्ता का इस वाक्य का, दो वाक्यों का अर्थ है। यानी चिकित्सक को कैसा होना चाहिए? अब चिकित्सक को उस अवस्था में सात्म्य क्या है? सात्म्य का अर्थ समझ गए? विपरीत, उस अवस्था के विपरीत। ये हमें निर्णय करना है। प्रति ऋतु में यदि वैषम्य उत्पन्न हो गया हो, अति हो, अयोग हो, मिथ्या योग हो, तो नियंत्रण हमें करना है। ग्रंथकर्ता ने सामान्य कर दिया है, नियम बता दिया है कि लक्षणों के गुणों के विपरीत हमें चिकित्सा करनी है, उसका नाम सात्म्य है। हमें करना है। विषय ध्यान में आया? ऋतुचर्या दी है, प्रत्येक ऋतु की अपनी अपनी चर्या है, वो प्राकृत ऋतु की है। और उन ऋतुओं में यदि मिथ्यात्व आता है तो क्या करना है? युक्ति अपेक्षण हो। उसका अयोग हो गया तो क्या करना है? युक्ति अपेक्षण हो। मिथ्या हो गया तो क्या करना? युक्ति अपेक्षण हो। हर ऋतु का, सामान्य ऋतु का भी। जैसे कुछ ऋतु सामान्य है, प्रावरुट, शरद, वसंत, इनमें वर्षा, उष्मा और वायु ये सामान्य है, तीव्र नहीं है। अब इस पे भी यदि वैषम्य आ गया, चिकित्सा क्या करोगे? ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। वर्षा ऋतुचर्या प्रारंभ करो, पंचांग में लिखा है वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, नहीं, ब्लाइंडली नहीं करेंगे हम। युक्ति अपेक्षण, यथा स्वलक्षण युक्ति अपेक्षण, इनके जो मिथ्या योग वगैरह होने वाले हैं कालों के, उनके यथा स्वलक्षण विपरीत लक्षणस्तु, उनकी चिकित्सा अपने अपने इनके विपरीत करनी है। जो विपरीत आता है उसके विपरीत चिकित्सा करनी है। विपरीत आता है तो उसके लिए चिकित्सा हमें युक्ति पूर्वक करनी है। इसलिए ग्रंथकर्ता ये कहते हैं कि योग, अयोग
अतियोग, मिथ्यायोग, ये तो योग आने वाले हैं। इनमें योग छोड़कर तीन जो है, अतियोग, मिथ्यायोग और अयोग, ये है। इनमें यथा स्वलक्षण युक्ति अपेक्षण, उनके लक्षणों के आधार पर हमें ऋतुचर्या में, दिनचर्या में परिवर्तन करना है। इस बात को बताने के लिए ये विषय ग्रंथकर्ता ने यहाँ पर प्रसंग तंत्र युक्ति से लिखा है। विषय ऋतुचर्या का नहीं है, विषय तिश्रेषणा का है। लेकिन तीन 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 का जो जोड़ा था, उसमें तीन आयतन है, तीन कर्म है, तीन ऋतु है, लक्षण है। इनका भी विचार आपको करना है, इसलिए ये विषय यहाँ पर उन्होंने समाप्त किया है। अब यहाँ से अब शुरू होता है दूसरा अधिकरण। अधिकरण बदलते हैं, आप पढ़ो। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 45 त्रयो रोगा इति निज आगन्तु मानसाः तत्र निजाः शारीरदोषसमुत्थाः आगन्तुः भूत विष वायु अग्निसंप्रहार आदि समुत्थाः मानसाः पुनः इष्टस्य लाभ अलाभाच्च अनिष्टस्य उपजायते। अब इसमें तीन 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 के जोड़ी जो थे, उनमें त्रयो रोगाः, त्रीणि आयतनानि हो गए, त्रिविध बल हो गए, तीन उपस्तंभ हो गए। अब तीन प्रकार के रोग हैं। ये अधिकरण शुरू हो गया है। अब तीन अधिकरणों में पहला त्रयो रोग का पहला यह है निज। तत्र निज तीन है, निज आगंतुर मानसाः। ये मानसाः बहुवचन किया है, ये सामासिक शब्द बना है, निज आगंतु मानसाः। तो इसलिए अंत में बहुवचन किया है मानस का, मानसाः। ये मानसिक विकार है, ये मानसः, ये मिलकर तीन विकार है। मानस ने तीन विकार है, निज, आगंतु और मानस। अब इसमें निज कौन है? निज शारीर दोष वात पित्त श्लेष्मा, किसी भी कारण से दुष्ट होकर व्याधि करते हैं। अपने अपने कारणों से, कभी कभी परतंत्र कारणों से दुष्ट होकर व्याधि करते हैं। इसलिए निज व्याधि शारीर दोष समुत्थः, निज व्याधि ये शारीर दोषों से ही उत्पन्न होती है। इस वाक्य को समझ रहे हैं आप? शरीर में होने वाली आगंतु व्याधि के हेतु छोड़कर, आगंतु का वर्णन बाद में आने वाला है, मैं फिर उस पर बात करूंगा इसी वाक्य पर, कि आगंतु हेतु छोड़कर अन्य हेतु से होने वाले व्याधि ये दोषोत्थ ही है। हमें चिकित्सा दोषों की ही करनी है। निज शारीर दोष समुत्थः, निज व्याधि ये शारीर दोष समुत्थ ही होती है। आगंतु ये भूत समुत्थ है, ये विष समुत्थ है, ये वायु समुत्थ है, ये अग्नि संभव है और प्रहार आदि से भी होती है। ये भी सामासिक शब्द है। आगंतु भूत विष वायु अग्नि संभव, अग्नि समुत्थः, ये पूरा एक समास है। तो इसमें आगंतु की विभक्ति है प्रथमा, उसका विसर्ग का र बन गया है। उसके बाद
भूत विषय से लेकर समास शुरू होता है। भूत विषय वायु अग्नि, भूत विषय वायु, यहाँ पर संधि हुआ है वायु और अग्नि का, तो वायु हो गया है। और संप्रहार आदि ये यहाँ से लेकर भूत से लेकर विषय से लेकर ये सामासिक शब्द है। तो भूत विषय अग्नि, ये आगंतु अलग निकालना है। भूत से लेकर प्रहार आदि समुद्र तक ये सामासिक शब्द है। अब इसमें भूत शब्द से अर्थ क्या लेंगे? भूत शब्द से जिनकी निर्मित हुई है, सृष्टि के निर्माण में जो जो उत्पन्न हुआ है उसको भूत कहते हैं। और यहाँ पर भूत शब्द से जीव अपेक्षित है, सूक्ष्म जीव। उनकी अनेक योनि है, उनमें पिशाच योनि है, राक्षस योनि है और शिवादि के गण हैं। शिव, विष्णु, पार्वती, इनके गण भी हैं। तो ये सभी सूक्ष्म जीव हैं इसमें, और ये अंतराल में रहते हैं और उचित समय मिलने पर, अनुकूल अवस्था मिलने पर पृथ्वी पर आते हैं। ये मूर्त जीव है, सूक्ष्म जीव है। तो ये इनके परिणाम से होने वाला व्याधि उसको भूतज व्याधि माना जाता है। भूत का अर्थ वो नहीं है मरा हुआ आदमी पेड़ पे लटका हुआ है, सफेद कपड़े पहना है, वो नहीं। यहाँ भूत से जीव मात्रा का है। तो विष दोनों प्रकार के, गर और मूल विष और प्राणिज विष, ऐसे कोई भी विष। वायु, वायु भी कारण होता है। वायु का ऊष्मा, वायु की तीक्ष्णता, वायु का शैत्य, ये शरीर में आगंतु हेतु बनता है। अग्नि, ज्वालामुखी, आग लगना, बिजली गिरना आदि सभी अग्नि में आते हैं। संप्रहार, युद्ध, मार, आघात, अपघात, ये इनमें आते हैं और ये सभी आगंतु है। अब अंतिम आता है मानस। अब इनकी चिकित्सा में, आगंतु की चिकित्सा में भी पहले चिकित्सा आपको आगंतु की करनी है, तात्कालिक चिकित्सा, और उसमें भी, आगंतु में भी बाद में दोषों का उपप्लव होता ही है। इसलिए उनमें भी दोषों का विचार आपको अनिवार्य रूप में करना पड़ता है, अनिवार्य रूप में करना पड़ता है, ध्यान रखना है। इसलिए विषय एक साथ आया है, उसका वर्णन बाद में करूंगा मैं, सुश्रुत में से और चरक में से भी करूंगा, कि आगंतु में भी चिकित्सा को दोषों की करनी है। अभी अंत में उसका ये रेफरेंस दूंगा, इसी विचारक में दूंगा अंत में। अब इसके बाद मानसः, मानसः पुनः, पुनः शब्द यहाँ पर इस अर्थ में है, दो तो बता दिए, अब बचा हुआ तीसरा, इसलिए पुनः। इष्टस्य, इष्ट यानी अनुकूल, अपने काम की चीज, इच्छा जिसकी हमें इच्छा है ऐसी, इष्ट यानी इच्छाकृत, जिसकी इच्छा हमें है, जिसकी इच्छा हमने की थी, जिसकी इच्छा हमारी है, की चीज हमारी है, ये हमारे पास है, हमारी होनी चाहिए, ऐसे कुछ ये होते हैं। ये इष्ट शब्द भी कबूधावी है। इच्छ मूल है इच्छा, इच्छा करने वाला इच्छ, हलंत छ है, उसका ये कबूधावी बना है। तो इष्टस्य, जिसकी लाभ की अपेक्षा होती है उसको इष्ट कहते हैं। और उसके लाभ, इष्टस्य
पुनः मानसः पुनः इष्टस्य लाभात् अलाभाच्च अनिष्टस्य उपजायते। अब यहाँ पर इष्ट लाभात जायते, इसका अर्थ क्या है? अब यहाँ पर मानस शब्द से रोगाः निज आगंतु मानसाः। अब यहाँ मानसाः से अभिप्राय क्या है वो हमें देखना है। उसके लिए यहाँ पर एक शब्द आया है मानसः पुनः इष्टस्य लाभात्। उसकी टीका है चक्रपाणि की। इष्टस्य लाभात् जायते काम हर्षादि। अब इष्टस्य लाभात् जायते काम हर्षादि, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इष्ट से लाभ से होने वाला काम हर्ष ये मानस रोग है? इष्ट की प्राप्ति ये मानस रोग हो सकता है? ग्रंथकर्ता मानस रोग की चर्चा में कर रहे हैं। आग मानसः पुनः इष्टस्य लाभात्, और आगे कहते हैं लाभाच्च अनिष्टस्य उपजायते। अनिष्ट के प्राप्ति से भी उत्पन्न होते हैं शोकादयः। अब यहाँ पर चक्रपाणि ने टीका की है, वो भी पढ़ने लायक है। देखिए, ग्रंथकर्ता के लिखे हुए शब्दों में वैसे के वैसे लिखना अगली पीढ़ी का काम है। उनमें यदि गलती करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और फिर उसको लेपापीटी करनी पड़ती है। नहीं उनका ये कहना है, नहीं उनका वो कहना है, इस अर्थ में नहीं उस अर्थ में लिखा है। इसलिए चक्रपाणि लिखते हैं यदि वह इष्टस्य अलाभात् लाभाच्च अनिष्टस्य इति पाठः। पाठ कैसा होना चाहिए? चक्रपाणि दुरुस्त करके बता रहे हैं पुनः इष्टस्य अलाभात्, यहाँ लाभाच्च जगह पे अ लगाना है। अलाभात्, जो इष्ट है वो नहीं मिला तो दुख होता है और दुख ही व्याधि है। और दूसरा लाभाच्च अनिष्टस्य, जो नहीं चाहिए वो मिला, जो नहीं चाहते हैं वो मिला। लाभाच्च अनिष्टस्य और इष्टस्य अलाभात्, एक चीज मुझे चाहिए वो नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, अनिष्ट भी नहीं मिला लेकिन इच्छित नहीं मिला, वो दुख होता है। और मिला लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, जो चाहिए वो नहीं मिला, ये भी दुख देता है। परीक्षा दिया, पास होने की अपेक्षा थी, ये इष्ट का लाभ था लेकिन वो नहीं मिला। अब इस नहीं मिला ये अभाव है। अब इसमें भी यदि परीक्षा का निकाल नहीं लगा है, रोक के रखा है, तब तक आप क्या समझोगे? अनिष्ट का लाभ नहीं हुआ है।
जब तक निश्चित तब तक। केवल यदि मैं परीक्षा नहीं दे पाया और मुझे इस साल पूरा करना था, मैं नहीं कर पाया, तो इष्टस्य अलाभात्। सबका निकाल लग गया, मेरा नहीं लगा, ये अनिष्टस्य अलाभ है, इष्टस्य अलाभात् है। अब निकाल लग गया, पास हो गया तो इष्टस्य लाभात् है, और फेल हो गया तो अनिष्टस्य लाभात् है। दुख तीनों में थोड़ा कम ज्यादा है, इसलिए यहां पर ग्रंथकर्ता को अलाभ कहना है। पुनः इष्टस्य अलाभात्, जो चीज मिलनी चाहिए उसका न मिलना। मुझे एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए थी, नहीं मिला, परिणाम दुख होता है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, डिप्रेशन में गया, 3 महीने लगे उसको ऊपर आने को। इष्टस्य अलाभात्। अनिष्ट नहीं कोई मिला है, इष्ट है वो नहीं मिला, इस प्रकार। और अलाभाच्य, और अलाभाच्य अनिष्टस्य, जो नहीं चाहिए वो ही करना पड़ा, जो नहीं करना चाहता था वही करना पड़ा। ये अनिष्टस्य अलाभ है। जिसकी इच्छा नहीं थी वो आ गया। देखिए, संतति होती है तो बहुत आनंद होता है, और संतति यदि विकृत हुई तो अनिष्टस्य अलाभात्। लाभ हुआ है, अनिष्टस्य लाभात्। जो इच्छा नहीं थी वो मिल गया, जो नहीं चाहते तो मिल गया। लाभाच्च अनिष्टस्य। इस प्रकार ग्रंथकर्ता के मूल पंक्ति में ये परिवर्तन किसी ने किया है, इष्टस्य लाभात्, तो यहाँ पर अवग्रह होना चाहिए, वो अलाभात् होए। इष्टस्य अलाभात्, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो फिर भी चक्रपाणि ने उस पर प्रयास किया है। इष्टलाभात् काम हर्षादि जायते। इष्टस्य लाभात् काम और हर्ष होते हैं, ऐसी टीका चक्रपाणि ने की है। लेकिन आगे जाकर उसने कहते हैं कि यदि वह इष्टस्य अलाभात् अलाभाच्च अनिष्टस्य इति पाठः, अत्र तु पाठे चकारात् इष्टलाभोऽपि हेतुर्बोधव्यः। अब चक्रपाणि इसके ऊपर फिर एक बार टिप्पणी करते हैं। दो विषय अलग अलग रख दिए, एक इष्टस्य लाभात्, इस पर भी चर्चा की उसने, और पाठ कैसे होना चाहिए ऐसा किसी का मत है वो भी चर्चा की है। अब अपनी बुद्धि लगाकर समुच्चय तंत्र युक्ति से वो एक बात यहाँ बता रहे हैं, अत्र तो पाठे चकारात् इष्टलाभो अपि हेतुर्बोधव्यः। देखिए चक्रपाणि की कमाल, वो क्या कह रहे हैं, च शब्द से इष्ट के लाभ से भी विकृति, मानस विकृति होती है। अति हर्ष, अति काम होता है। इष्टस्य लाभात् लाभो अपि हेतुर्बोधव्या चकारात्, यानी पाठभेद भी हो तो च शब्द से इष्ट के लाभ से भी व्याधि होने वाली है, इस बात को
चक्रपाणी प्रस्तावित कर रहे हैं। समझ में आया विषय, ध्यान में आ रहा। ग्रंथकर्ता लिखते हैं इष्टस्य लाभात, इष्ट वस्तु के प्राप्ति से मानस विकृति होती है, ग्रंथकार कहते हैं। और आगे ग्रंथकार लिखते हैं लाभाच अनिष्टस्य, जो चीज नहीं चाहिए वो मिल गई तो भी मानस व्याधि होती है। अब चक्रपाणी कहते हैं कि पाठभेद है, दिया है किसी ने पाठभेद, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है ये पाठभेद नहीं है। मेरा कहना यह है कि च शब्द से इष्ट से लाभ से भी व्याधि होती है। इष्ट से अलाभात तो होती ही है और अनिष्ट से लाभ से ही होती है और इष्ट लाभ से भी होती है। यानी तीन अवस्था में मानस व्याधि होती है, इष्टस्य लाभात, इष्टस्य अलाभात और अनिष्टस्य लाभात। तीन कारणों से मानस व्याधि हो सकती है, ऐसा चक्रपाणी के कहने का अभिप्राय है। यानी पाठभेद इति पाठः, यदि पाठभेद हो इष्टस्य अलाभात तो भी कोई आपत्ति नहीं है। इष्टस्य लाभात से ही अभिप्राय च शब्द से आता है। यहाँ पाठभेद हो ना न हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। मूल वाक्य जैसा वैसा भी रख दिया जाए, इष्टस्य लाभात उसको भी अर्थ है, अलाभाच अनिष्टस्य इसको भी अर्थ है, और च से लाभात इष्टस्य च ये भी अर्थ है। यानी एक वाक्य के तीन अर्थ चक्रपाणी को अभिप्रेत है। इसलिए पाठभेद है या नहीं इसमें वो अपना मंतव्य लिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं यदि पाठभेद तो भी अभिप्राय यह है कि इष्ट से प्राप्ति से भी मानस व्याधि होती है, अतिहर्ष होता है और अतिकाम होता है, बढ़ते जाता है। इसलिए ये भी चिंतनीय विषय है। चक्रपाणी का मत वैसे गलत नहीं है, सही है। अब यहाँ पर यह विषय समाप्त होता है। अब अगला विषय होता है कि मानस व्याधि न हो इसलिए क्या करना चाहिए। उस विषय को अगले व्याख्यान में विस्तार से रखूंगा। यहाँ यही रोकते हैं। यहाँ कोई शंका हो तो पूछ लीजिए।